अब जल्द ही होने हैं और लेकिन वार्ड में विकास की बात करना ही शायद बेमानी है। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं वो चुनाव के बाद दिखाई ही नहीं देते हैं, लिहाजा जनता ठगा महसूस कर रही है। वार्ड नंबर 30 गणेशपुरा, वार्ड नंबर 32 और 31 संजय कॉलोनी। ये वो इलाके हैं जहां आज भी विकास की आस बाकी है। लोगों से वादे किए गए, दावा ये हुआ कि इलाके की सूरत बदल दी जाएगी, लेकिन आज भी विकास के नाम पर जनता खुद को ठगा महसूस करती है। यहाँ सड़कों के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, सड़कें बनाई गई लेकिन हालत आज भी जर्जर है। पानी निकालने के लिए नाली नहीं है और जिसने वादा किया था कुर्सी मिलने के बाद फिर कभी नजर नहीं आए। नहीं, 5 साल में महापौर तो आए नहीं है, बाढ़ में देखा ही नहीं है कभी भी। सड़क और बिजली की क्या हालत है आपके? सड़क और बिजली की तो टाइम सड़क तो बेहाल ही डरी है और साफ सफाई भी नहीं होती है, और बिजली का तो जब मन हुआ जब काट ली जाती है, कोई टाइम ही फिक्स नहीं है उसका। अच्छा, 2 घंटे 3 घंटे। कोरोना में कोई आया नेता आपके यहाँ से जन सेवा की भावना को लेकर? नहीं, कोरोना काल में राशन के लिए उधर उधर बहुत परेशान होते हुए हैं और कोई भी नेता आया नहीं। अच्छा, कैसा नेता होना चाहिए आपकी नजर में? नेता तो वही होना चाहिए, जैसे मान लो हमको कोई समस्या है तो वो आके हमसे कहे चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ऐसा नेता होना चाहिए। जब से नगर निगम आया हमने सोचा कि विकास होगा, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। और सड़कों की हालत इतनी वो है कि पूछो ही मत। उसमें जल भराव बना रहता है, ना कोई बनवाने के लिए कोई आता है, ना पार्षद कोई भी नहीं आता। XYZ पार्षद से या महापौर वगैरह कोई बात सुनवाई नहीं करता है। जैसी है वैसे पक्की है या नाली जल भराव आदि, जब भी पानी बारिश होती है तो जल भराव ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो तो नालियों का तो बिल्कुल निकास है ही नहीं वहाँ पे। गलियों में तो भराव नॉर्मल रहता है वहाँ पे। अच्छा, महामारी आई कोरोना, उसमें जनप्रतिनिधि आए आप लोग? वहाँ से कोई हमसे मतलब कोई जनसंपर्क करने नहीं आया हमसे। और जो राशन पानी के लिए इतनी परेशान हुए थे कि हमारा तो हॉटस्पॉट जोन में भी रहा था, लेकिन कोई हमें सुविधाएं नहीं मिली हुई। पहली बार नगर निगम बनी मुरैना में बीजेपी ने परचम लहराया और बीजेपी के अशोक अर्गल महापौर बने, लेकिन जनता से विश्वास जीतकर उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने में नाकाम रहे। हालांकि नगर निगम में सीवर प्रोजेक्ट आया, लेकिन 2 बार समय सीमा बढ़ने से अभी भी यह योजना अधूरी है, जिससे शहर जगह जगह खुदा पड़ा है और पानी निकासी की समस्या जटिल बनी हुई है। चंबल से पानी लाने की योजना भी अभी अधर में है। VIP रोड का काम भी अधूरा है। फिर भी बीजेपी विकास के इन्हीं मुद्दों पर मैदान में कूदने की भी बात कह रही है। 5 साल पहले नगर निगम को जब चुनाव हुआ था, मुरैना शहर में नगर पालिका थी। इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम ने मिलकर शहर में बहुत विकास कार्य कराए। सीवर लाइन का प्रोजेक्ट पहली बार मुरैना में हमारी परिषद के कार्यकाल में आया। 330 करोड़ रुपए की जल आबंटन योजना जो मंजूर की, जो टेंडर प्रोसेस हो रहा है उसका, वो शहर के लिए स्वच्छ पानी आएगा चंबल से। और तमाम सारी रोडें, VIP रोड हो चाहे हमारे फाटक बार की सड़कें हो, तमाम सारी सड़कों का जाल हमने बिछाया है इन 5 वर्षों में। और शहर को एक बड़े शहरों की बराबर ला के खड़ा करने की कोशिश की है। और यहाँ पे शहर की जो स्ट्रीट लाइटें थी, पहले अंधेरा रहता था, आज नैनागर रोड हो, बनखंडी रोड हो, VIP रोड हो, MS रोड हो, या शहर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं की गई हो। नए पार्क बनाए हमने, चंबल कॉलोनी में पार्क बनाया हमने, पुरानी हाउसमुट कॉलोनी में 4 पार्क बनाए हैं हमने, वार्ड क्रमांक 34 में पार्क का निर्माण कराया है, जीवाजीगंज में पार्क जो बहुत पुराना पार्क था उसका जीर्णोद्धार कराया है। और तमाम सारे ऐसे काम हैं जो इस परिषद कार्यकाल में हुए हैं। इन वार्डों की सड़कों की हालत खस्ता है। ये सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती आ रही है। कोविड जैसी महामारी पर भी नेता नजर नहीं आए। लोगों का कहना है कि अब जनता विकास पर वोट देगी, जो सड़क, बिजली, पानी पर काम करे। हालांकि कांग्रेस भी दावे का दम भर रही है। हमारे वार्ड की स्थिति बहुत खराब है। 5 साल हो गए नगर निगम चुनाव को, और 5 साल में तो ना तो कोई सड़क वगैरह, और जो खुदी हुई डली हैं, ना कोई सफाई वगैरह पे इतना ध्यान दिया जाता है। चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं तो सारे काम कराए जा रहे हैं, नालियाँ वगैरह, वैसे तो कोई किसी को सुनता ही नहीं है। सड़कें हैं प्रॉपर? नहीं, सड़कें तो पुरानी समय की बनी हुई हैं, उसके बाद तो कोई काम हुआ ही नहीं। विकास के वादे तो होते हैं जो पूरे नहीं होते। हर बार सपने दिखाए जाते हैं जो टूट जाते हैं। फिर चुनाव की बारी है, फिर सपने दिखाएंगे, फिर वादे होंगे जिनके टूटने पर दुख तो नहीं होगा, क्योंकि अब ये आदत में शुमार है। मुरैना से न्यूज़ 18 के लिए दुष्यंत सिकरवार की रिपोर्ट।
शाजापुर नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम सियासी समीकरण के बावजूद सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन जनता किसको चाहती है, इस रिपोर्ट में देखिए। शाजापुर नगर पालिका चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तमाम सियासी समीकरण के बावजूद शहर में विकास के दावे और उनकी जमीनी हकीकत ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का केंद्र बनी हुई है। यहाँ जीत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने कमर कस ली है। शाजापुर नगर पालिका अनारक्षित कैटेगरी में होने के चलते इस बार दोनों दलों से दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में सिंधिया खेमे की मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष शीतल भट्ट के पति क्षितिज भट्ट जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, एक बार फिर प्रबल दावेदारी जता रहे हैं। उनका मानना है कि शहर में जो पिछले 5 सालों से विकास के काम हुए हैं, उन्हीं की बदौलत जनता बीजेपी को जीत का ताज पहनाएगी। शाहजहांपुर शहर की सबसे प्राथमिक समस्या जो थी वो चीलर नदी थी। कई सालों से देखा जा रहा था कि हर वर्ष किसी न किसी प्रकार से चीलर नदी में सौंदर्यीकरण को लेके या गहरीकरण को लेके छोटे मोटे कार्य होते आ रहे हैं, लेकिन हमने इस परिषद के माध्यम से चीलर नदी के सौंदर्यीकरण का जो बीड़ा उठाया था, आज चीलर नदी जिसे एक नाले में तब्दील कर दिया गया था या हो रहा था, उसे आज नदी का स्वरूप वापस प्राप्त हो रहा है। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई है। विकास के इन तमाम दावों के बीच आम आदमी पार्टी नगर परिषद पर जनता से किए वादों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। जिया लाला का कहना है कि नगर पालिका परिषद ने विकास के नाम पर 5 सालों में महज स्विमिंग पूल बनाया है, जबकि बुनियादी समस्याओं का कोई हल नहीं निकला। आप नेता इन करोड़ों के विकास कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इनके पास ये आंकड़ा कहां से आया, ये सवाल जरूर है। करोड़ों की बात छोड़ो, सिर्फ शाहजहांपुर के अंदर 5 साल में एक स्विमिंग पूल के अलावा कोई काम नहीं हुआ। बाकी जो ये काम बता रहे हैं, ये हमें बताए, आप सब देख ही रहे हैं शाहजहांपुर के विकास को। तो सारे रोड खुदे हुए हैं, सारे दावे इनके फेल है। जो इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, एक भी काम नहीं हुआ। विकास और जमीनी मुद्दों के बीच शाहजहांपुर नगर पालिका में सत्ता पाना सभी दलों के लिए चुनौती है। यही वजह है कि चुनाव के नजदीक आते आते विकास के दावों और उन पर सवालों की फहरिस्त लंबी होती दिखेगी। सुनील हंचूरिया, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। नगरीय निकायों में विकास के लिए सूबे के मुखिया दिल खोलकर अपना खजाना दे रहे हैं। रोजाना किसी न किसी नगरीय निकाय को बड़ी राशि या फिर सौगात दी जा रही है। इस बीच कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के इस रवैये पर ऐतराज जताया। उनका कहना है कि चुनाव आ गए हैं और असली मुख्यमंत्री ने अपना खजाना खोला है। सुनिए आप भी। निकाय चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने कई जिलों को सौगात दी, लेकिन इस सौगात पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए सीएम ने सौगातों की भरमार लगा दी, जबकि बीते सालों में सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरे गए। नगर निगमों की यही हाल है। जैसे ही कहते हैं ना, जब प्यास लगे जब गड्ढा खोदने की याद आती है। ये तो तय है कि चुनाव को देखते हुए पैसे खर्च करने की बात आ रही। आपको क्या लगता है 30 करोड़ रुपए ऊँट के मुंह में जीरा नहीं? जो नगर निकाय एक नगर निकाय 200-200 करोड़ रुपए वसूली कर रहा है, उस शहर में पूरे शहरों को मिला के, जैसा मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, 30 करोड़ पूरे प्रदेश की बात हो रही है, अकेले जबलपुर की बात नहीं हो रही या किसी शहर की बात। तो आपको क्या लगता है, जिस जबलपुरी अकेले की बात मैं करूँ, 100 करोड़ से ज्यादा के ऑन द रिकॉर्ड है, 100 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी भी ठेकेदारों के भुगतान बाकी। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने दरकिनार करते हुए दावा किया कि बीजेपी हमेशा विकास के साथ ही चलती है, चाहे नगरीय निकाय की सरकार हो या प्रदेश सरकार, विकास की प्रक्रिया चलते रहती है। देखिए, भाजपा का जहां तक प्रश्न है, तो ये आप भी जानते हैं कि ये तो निरंतर प्रक्रिया, विकास जब से हमारी सरकार चाहे प्रदेश में बनी हो चाहे केंद्र में बनी हो, विकास तो हमारा मूल एजेंडा रहता है, उस पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब रही बात कांग्रेस की, तो वो तो अब मुद्दे उसके पास कुछ है नहीं। अब कहीं राशि पे वो प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, अब वो घोषणा पत्र जारी करना चाहते हैं, तो करें, वो राजनीतिक दल है, अब वो तो कोई इशू है नहीं। और हम अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद, प्रदेश की और इस देश की जनता का आशीर्वाद लगातार भाजपा के पक्ष में मिल रहा है, हमको मिल रहा है, हमको काम करने का अवसर मिल रहा है, तो हम काम कर रहे हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं और जहाँ तक भाजपा की बात है, तो भाजपा तो 365 दिन 12 महीने
चुनावों के लिए भी तैयार रहती है, संगठन को विस्तार देने के लिए भी तैयार रहती है। हमारा लगातार काम चलते रहते हैं। निकाय चुनाव की उठापटक के बीच दोनों ही प्रमुख पार्टियां किसी भी लिहाज से अपना बहुमत जुटाने में पीछे नहीं। कांग्रेस जहां महंगाई और कृषि कानूनों को लेकर निकाय चुनाव में माइलेज गेन करने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं बीजेपी नई सौगातों के साथ जनता के मूड मीटर पर अपनी छाप छोड़ना चाहती है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। शहर के संग्राम में अब बात करते हैं भिंड नगरीय निकाय चुनाव की। यहां की मेहगांव नगर पंचायत सीट महिला आरक्षित है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अभी से जीत के लिए कमर कस ली है। दिखाते हैं आपको यहां का सियासी समीकरण। मेहगांव नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है, जिसको लेकर अब पार्टियों में काफी उठापटक चल रहा है। किसे रखें किसे नहीं, उम्मीदवार चयन को लेकर जितनी परेशान कांग्रेस है, उतनी ही बीजेपी भी है। कांग्रेस की माने तो विकास के आधार पर मेहगांव नगर पंचायत सीट जिताऊ उम्मीदवार का चयन करेगी। इसके लिए इस बार कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी का कहना है कि मेहगांव में बीजेपी की तत्कालीन अध्यक्ष ममता भदौरिया के कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है, इसलिए जनता इस बार बीजेपी को ही मौका देगी और जिताकर दिखाएंगी। अगर पार्टी टिकट भी नहीं देती तो भी उनके साथ कोई भीतरघात नहीं करेगी। पार्टी साथ रहकर चुनाव जिताएगी, चाहे वो चेहरा कोई भी हो। नहीं, बगावत कोई नहीं करेगा। जनता की जो तो टिकट तो बहुत लोग मांगते हैं, क्योंकि सबका हक होता है, तो अपने अपने हक पर सभी अपना टिकट मांग रहे हैं। लेकिन जिसको भी मिल जाएगा एक को, तो पार्टी के सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। ये वो तो खैर आरोप तो प्रत्यारोप रहते ही है, वो तो कोई विपक्ष वाले भी करा देते हैं, खुद भी। कोई जनता कभी पूरी तरह से संतुष्ट होती नहीं है, लेकिन जनता का ये है कि काम कभी रुकेंगे नहीं। विकास जितना भी जनता चाहेगी उतना होता ही रहेगा और आगे भी होगा। बीजेपी और कांग्रेस के दावों के बीच जनता की अपनी अलग राय है। जहां बीजेपी विकास की गंगा बहाने की बात कह रही है, तो वहीं जनता उनसे नाखुश है। उनका कहना है कि जो प्रत्याशी विकास करेगा वोट उसी को दिया जाएगा। बीजेपी का सबसे पहला कार्ड तो ये है कि मेहगांव नगर पंचायत में बीजेपी की जो अध्यक्ष रही, उनके कार्यकाल में विकास कार्य किसी भी रूप में नहीं हुए। एक तो बड़ी समस्या यहाँ पानी भराव की है, साथ में सड़कें पूरे तरीके से खुदी हुई हैं, साथ में ही जो गंदा पानी भी आता है, नलों की लाइन टूटी फूटी है, कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। लोगों की नाराजगी के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से गंभीर है, उस पर विचार भी चल रहा है, मंथन भी चल रहा है। हमारे पर्यवेक्षक भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो पूरी तरह से उस पर निगरानी रखे हुए हैं, और किसी भी परिस्थितियों में हम आश्वस्त हैं कि पूरी तरह से नगर पंचायत के चुनाव हम जीतेंगे। और मापदंड सिर्फ ये होगा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, और उसके लिए सब मिलकर काम करेंगे, चुनाव जिताएंगे। संतुष्ट या संतुष्ट का सवाल नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है पार्टी उसी को प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि नगर पंचायत के चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है और हमें वो चुनाव जीतना है। चुनाव में दावों की झड़ी लगी है। सभी पार्टियां विकास के नाम पर जीत के लिए जनता के बीच में है, लेकिन जनता किसको चुनती है ये नतीजे ही बताएंगे। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18 भिंड। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंदौर की तर्ज पर अब रतलाम में भी कांग्रेस एक सप्ताह के अंदर महापौर के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। वहीं अब तक बीजेपी की ओर से कोई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में टिकट वितरण का दौर शुरू हो चुका है। इस बार कांग्रेस ने इसमें बाजी मार ली है। इंदौर में महापौर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और जल्द ही रतलाम में भी महापौर के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। कांग्रेस पर्यवेक्षक प्रियव्रत सिंह की माने तो सब कुछ ठीक रहा तो एक सप्ताह में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। इस मामले में बीजेपी अभी पीछे चल रही है। बीजेपी ने अब तक किसी भी निगम में कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। ये अच्छा है कि कमलनाथ जी ने कंसेंसस को ज्यादा माना है।
और जैसे इंदौर में कंसेंसस से एक व्यक्ति का नाम तय हो गया है, मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले एक आध सप्ताह में हम यहाँ पे भी कंसेंसस बना लें और आपको एक कैंडिडेट दे दें। कांग्रेस के महापौर और पार्षद पद के लिए टिकट के दावेदारों में बाकायदा इंटरव्यू दिए और नेताओं को अपनी काबिलियत और सीट जीतने का भरोसा दिलाया। हाँ, आज मेरा इंटरव्यू हुआ है। मैं आवेदन देने आई थी वार्ड क्रमांक 14 काटजू नगर के लिए रतलाम से। तो मैम काफ़ी प्रभावित भी हुई हैं मुझसे और कितने लोग आए यहाँ पे? काफ़ी लोग आए हैं। जैसे यहाँ पे 25 महिला सीट्स आई हैं, तो 25 महिला सीट्स और जो बाकी बचे हुए पुरुष आवेदक आए हैं और वह सभी चाहते हैं, आवेदन देना चाहते हैं, सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि टिकट कंफर्म हो और आवेदन के लिए आए। बीजेपी के पार्षद दल के सचेतक पवन सोमानी का कहना है कि कांग्रेस के पास विकास का विजन नहीं है। वहीं कहा कि सीएम के विकास कार्यों के दम पर इस बार भी लगातार चौथी बार नगर निगम में बीजेपी का कब्जा होगा। कोई असर भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार की घोषणा से नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे वर्ष भर आम जन के दुख दर्द में, विकास कार्यों में निरंतर लगा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की जो सौगात दी जा रही है और जिस प्रकार नगर निगम में हम 3 बार से काबिज है, इस बार भी चौथी बार भी नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। रतलाम में अब तक हुए 5 नगर निगम चुनावों में कांग्रेस सिर्फ एक ही बार अपना महापौर जिताने में सफल रही। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार चुनाव लड़ने का तरीका ही बदल दिया जाए। चुनाव की तैयारियां तो ठीक है, कम से कम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के मामले में बीजेपी से आगे निकला जाए। अब देखना यह है कि कांग्रेस की मेहनत निगम चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।